अहेतु की माने हेतु रहित कोई कामना न हो। भगवान जब विशेष कृपा जीव के ऊपर करते हैं तो उसको अपना चरितामृत का पान करा देते हैं। और जीव दुखी तब तक रहता है जब तक वो भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण नहीं कर पाता है। किसी भी प्रकार से जीव का मन भगवान के पाद पद्मों में लग जाए, ये जो मन रूपी भंवरा है भगवान के कमलवत चरणों का पराग रस पान कर दे एक बार बस। ध्यान देना, मक्खी दो प्रकार की होती है, एक होती है मधुमक्खी और एक होती है मक्खी, और दोनों में अंतर थोड़ा सा अंतर है बस। क्या? मक्खी हमेशा गंदे स्थान पे रहती है और मधुमक्खियां हमेशा अच्छे स्थान पे रहती है, पुष्पों का रस लेती है। ऐसे ये जो अपना मद मधुकर है, मन रूपी जो भंवरा है, मधु रूपी जो मक्खी है, अगर इसको एक बार भगवान के चरितामृत का रसपान करा दीजिए एक बार बस, आपके पूरे जीवन से विपत्ति अपने आप गायब हो जाएगी और जीवन ये आनंदित हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान विशेष कृपा जब करते हैं तो कबह की करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान विशेष कृपा जब करते हैं तो मानव शरीर दे देते हैं। जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा, जितने भी सुंदरता के रूपक हैं, लक्षण हैं, ये सब पशु पक्षियों से लिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए किसी की आंख बहुत सुंदर हो, कहा यार उसकी आंख तो जैसे हिरन की जैसी आंख है। आंख की सुंदरता का उदाहरण कहां दे रहे हैं? हिरन से। कहा उसकी नासिका तोता के जैसे है, उसकी चाल हंस के जैसे है। माने जितने भी उदाहरण हैं सब पशुओं से, पक्षियों से, लेकिन फिर भी मानव तन सबसे कीमती है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस मानव शरीर से ही उस ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। चाहे हिरन हो, चाहे सिंह हो, चाहे हंस हो, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो केवल मानव कर सकता है बस। और ऐसा मानव तन पा करके जिसने व्यर्थ में गंवा दिया वो समझो जुआ हार गया। जिंदगी एक जुआ है, ये भी जुआ है। अगर पूरा जीवन ऐसे गंवा दिए और अंतिम में शरीर की 3 गति होती है। मर जाने पर अगर जमीन में गाड़ दिया गया तो इसको कीड़े खा जाएंगे, जला दिया गया तो राख हो गया, ऐसे ही फेंक दिए तो कोई सियार कौआ सब खा करके बिष्ठा बना डालेगा। इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कीमत एक ये है प्यारे कि जीते जी इसमें से परमात्मा का अंश निकलने न पावे। इस नश्वर शरीर नष्ट होने के पूर्व उस शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये बुद्धिमानी है। और ये होगा कैसे? ध्यान देना जरा, आप लोग बड़े प्रेमी और सुधी श्रोता हो, हम जानते हैं। शहर के रहने वाले भगवान जब विशेष कृपा करते तो वो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं। जरा ध्यान देना, काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना बात को। जब गरुड़ जी को मोह हो गया था, मोह कैसे हो गया? भगवान के साथ में रहते थे, भगवान के वाहन है गरुड़ जी। और जब मेघनाद ने काल पास बांधा, भगवान को सर्प से बांध दिया, तो भगवान नरलीला करते हुए बंध गए। तो हनुमान जी गए, गरुड़ जी को बुलाए, कहा चलो भगवान बंध गए हैं। तो गरुड़ जी को लगा कि आज हम न होते तो ये बंध गए थे, इनका तो राम नाम सत्य ही हो जाता। अब ये गरुड़ जी को मोह हो गया, ये भगवान है कि नर है। अब मोह इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पास।
तो ब्रह्मा जी ने कहा को हो बीमारी तो बड़ी लंबी पकड़ लिया इनको। अरे भगवान के साथ रहने वाला वो मोह से ग्रसित हो जाए, आश्चर्य है। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा माने 4 मुख वाले ब्रह्मा ने सोचा कि इनको समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि बीमारी भयानक पकड़ लिया है, ये जल्दी ठीक होने वाले नहीं है, तो अपना पिंड छुड़ाओ, इनसे जान छुड़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पंचानन के पास भेज दिया। पंचानन माने शंकर जी के पास भेजा, जाओ 5 मुख वाले के पास जाओ। ध्यान देना, गरुड़ जी को मोह हुआ तो ये गए चतुरानन के पास, चतुरानन भेज दिए पंचानन के पास। अब पंचानन भगवान शंकर जी ने सोचा कि अगर इनके साथ माथा पच्ची करेंगे तो हमारा भी दिमाग खराब होगा। क्यों कि इनको बीमारी बड़ी लंबी पकड़ी हुई है, ये जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। अरे चतुरानन से रेफर किए गए हैं ये। तो चाहते भगवान शंकर जी तो सदानंद के पास भेज देते, लेकिन सदानंद के पास नहीं भेजे। कहा मैं विधि बता दे रहा हूं, उन डॉक्टर के पास, उन वैद्य के पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे। कहा महाराज कहां जाऊं? तो शंकर जी ने कहा कि जाऊ गरुड़, अरे भुसुंड के पास अब खग जानई खग ही कर भाषा। आप चले जाइए काग भुसुंडी जी के पास, वो जल्दी समझा देंगे आपको। और जब गए काग भुसुंडी के पास तो काग भुसुंडी जी ने बड़ा सुंदर एक बात बताया, ये बात आप लोग भी सीख लीजिए, जीवन सुखी हो जाए। क्या? काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा, अरे निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, 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 अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, मिटही न जीवन तेरे कलेसा, मिटही न जीवन तेरे कलेसा, राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा, राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा, मिटही न जीवन तेरे कलेसा, मिटही न जीवन तेरे कलेसा। बात समझ में आई? भगवान के कृपा के बिना ये जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। चाहे जो कर जाओ, जो मर्जी कहे कर जाओ। इधर देखते रहा करो बड़ा उसको। चाहे जो भी कर जाओ, अगर जीवन से क्लेश मिटाना है, दुख मिटाना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है। और भगवान की कृपा प्राप्त कैसे होगी? व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भूमि नास्ति चान्यत्। कथा के समान जीव को पवित्र करने का और कोई दूसरा सरल साधन नहीं है। साधन तो बहुत है, लेकिन सरलता से अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान की कथा से प्रेम कर लीजिए। अब सावधान हो जाएं। भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम जो महामंत्र है वो सुना रहा हूं, और इतना व्यापक है ये। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान का दर्शन होने लगे।